रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं इरम शहजादी। सबसे पहले आपको खबर दें, पाक पतन में मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की हौसला अफजाई के लिए तकरीब सजाई गई, जिसमें शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले सरकारी अफसरान और समाजी रहनुमाओं में तारीफी शील्ड तकसीम की गई। मज़ीद देखें मुख्तार साकी की इस रिपोर्ट में। मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से वाबस्ता अफराद की कारकर्दगी के एतराफ़ में प्रेस क्लब पाकपतन की जानिब से तकरीब सजाई गई, जिसमें शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले अफसरान, एहलकारों और समाजी रहनुमाओं को तारीफी शील्ड्स दी गईं। डिप्टी कमिश्नर अहमद सुहेल कैफी का कहना था, मेरी अपने ऑफिस में बैठकर हमेशा ये कोशिश होती है कि आने वाले हर बंदे का जो होने वाला काम है ना उसे किया जाए, कोई आसानी पैदा की जाए। तकरीब में अवामुन नास की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन और रात के औकात में सड़कों पर मामूर पुलिस एहलकारों की कारकर्दगी को भी खूब सराहा गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नसीबुल्लाह खान कहते हैं कि अगर माशरा ये वाला काम शुरू करे कि अच्छे काम पे अच्छा भी कहे और बुरे काम पे बुरा भी कहे, अगर बैलेंस चलाए तो फिर शायद बहुत से काम हमारे बेहतर हो जाए। हमारी आपकी जो चीज़ें हैं पुलिस के हवाले से, इंतजाम के हवाले से बहुत सी चीज़ें बेहतर हो जाएं। अवामी खिदमत में पेश एहलकारों की हौसला अफजाई करके इनकी कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाया जा सकता है। रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में मेंबरान के एजाज इफ्तार डिनर और ईद गिफ्ट तकसीम करने की शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट प्रेस के सदर जावेद इकबाल चौधरी, जनरल सेक्रेटरी बिलाल हबीब समेत दीगर अहदेदारों और मेंबरान ने भरपूर तादाद में शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब रहीम यार खान के मेंबरान के एजाज में ईद गिफ्ट तकसीम करने और शानदार इफ्तार डिनर की तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में सदर प्रेस क्लब जावेद इकबाल चौधरी, जनरल सेक्रेटरी बिलाल हबीब, फिनांस सेक्रेटरी इनवारुल हक समेत प्रेस क्लब के ओहदेदारों और मेंबरान ने शिरकत की। तकरीब में प्रेस क्लब की जानिब से तमाम मेंबरान को ईद गिफ्ट तकसीम किए गए और शानदार इफ्तार करवाया गया। तकरीब के अख्ताम पर खसूसी दुआ की गई। उस मौका पर सदर प्रेस क्लब और फिनांस सेक्रेटरी की जानिब से प्रेस क्लब की तामीर और तरक्की के हवाले से भी मेंबरान को आगाह किया गया। महमूद साकिब सोलंकी, ब्यूरो चीफ A1 TV, रहीम यार खान। पीपल्स पार्टी के MPA गुलाम कादिर चांडियों के अपने ही हलके के वोटर सड़कों पर सरापा एहतजाज बन गए। यूसी हसन जमाली गांव सोनो खान जरदारी के रिहायशियों ने बुनियादी सहूलतें ना मिलने पर सख्त एहतजाज किया। मजीद देख लेते हैं शहीद बेनज़ीराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ फयाज हसन जरदारी की इस रिपोर्ट में। यूसी हसन जमाली गांव सोनो खान जरदारी बुनियादी सहूलतों से महरूम। पीपल्स पार्टी के MPA गुलाम कादिर चांडियों की तरफ से भी वोटर नज़रअंदाज। अपने हल्के के वोटर सरापा एहतजाज बन गए। वहाँ मौजूद इलाका मकीनों ने A1 TV से बात करते हुए कहा कि हम चौरस जो भी रोड पीछे दिखाई दे रहा है ना, तो कहीं निकल नहीं सकते हैं हम लोग। आज तक जैसे गवर्नमेंट को तो 15 साल हुए हैं पीपल्स पार्टी की, लेकिन ये कदीमी पुराना गोट है, 100 घरों पे मुश्तमिल है हमारा गोट। ऐसे नज़रअंदाज किया रखा है गवर्नमेंट ने। कोई सरकारी नुमाइंदा या कोई MNA या कोई MPA पूछने नहीं आता हमारे से। जब भी किसी MNA MPA के पास जाते हैं तो हमको बोलते हैं जरदारी हाउस नहीं जाते हो बेटा, उधर ही काम होगा ना, तुम तो जरदारी हो, तुम्हारा तो उधर ही काम होता है। तो हम किसी को बोल भी नहीं सकते हैं। अभी जो है पीछे गटरों से, जो गटरों का पानी अभी घरों में आ रहा है हमारे, हम तो परेशान हैं। अभी बारिश का टाइम हो रहा है, हम तो परेशान हो जाते हैं। तो अब क्या होगा, कैसे निकलेंगे, कोई सहूलत नहीं। जिस गोट में जाओ गलियां पक्कियां हो गई हैं। हमारे गोट में तो एक स्कूल का भी एक कमरा है, दिखाएंगे तो आज तक गवर्नमेंट ने एक कमरा के दे के रखा है हमारे गोट को, कोई काम गवर्नमेंट ने दिया। सड़कें तरक्याती कम जी का भी सहूलत ना है असांजे गोठ में। ऐं ना रस्तो आहे, ना बिजली आहे, न गैस आहे। गैस 18 5 वञे पियो, जेॾा केॾा गैस आहे, असांजे गोठ में गैस न आहे। ऐं पोइ हिते गटर जी हालत ॾिसो। ऐं हींअर बरसाति जो टाइम आहे, जो हीउ उथरंदो त असीं केॾां वेंदासीं, लाश किथां खणंदासीं, घसी कोन्हे, हलण जो ई कोन्हे रस्तो आहे, न छा आहे। ऐं न असांखे को बि सहूलियत तरक्याती कम असांखे ॾिनो ई न वियो आहे। चांडिया 50 चकर चांडियो चवंदो ई आहियां त वञो तव्हां हौस ते बाबा ज़रदारी आहियो। हा NP आहे, ॿुधो चवंदा आहिनि, जब साहिबु चवंदो आहे गुलाम कादिर बाबा वञो हौस ते बाबा, तव्हां बोले छाजे लाइ आहियो, कहिड़ो कमु आहे, तव्हां हौस ते वञो। असांजे ॻोठ ते नज़रअंदाज़ी कयो वञे। असांखां केतिरा फुट ॾिसो गैस वञे पई, असांजे ॻोठ में गैस न आहे। ऐं बाक़ाइदे बिजली जो बि सिस्टम न आहे। सर कलाक चए थी 5 कलाक
कैमरामैन जाकिर ज़दा के साथ ब्यूरो चीफ फयाज हुसैन जरदारी, A1 TV, शहीद बेनज़ीराबाद। खबर आपको दे गुम्बट से। गुम्बट के करीब मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम, जिसके नतीजे में एक शख्स फौत। तफसील के मुताबिक अगड़ा रोड पर मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम हो गया, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार नवाब जामरू सख्त जख्मी हो गए, जिनको फौरन गुम्बट गम से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा और लाश पुरसा के हवाले कर दी गई। ओकाड़ा में यौम अली और रमज़ान के आखिरी अशरे के लिए सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई। पुलिस के 1540 अफसरान और जवान डिस्ट्रिक्ट में अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं असगर राजपूत की इस रिपोर्ट में। डीपीओ ओकाड़ा फैसल गुलजार ने यौम अली और रमजान के आखिरी अशरे के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। यौम अली के मजालिस और जुलूसों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। पुलिस 800 से ज्यादा अफसरान और पुलिस एहलकार मजालिस और जुलूसों में अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। जुलूसों की CCTV कैमरों से निगरानी भी की जाएगी। इसी तरह पूरे जिला में 1540 पुलिस अफसरान और जवान मुख्तलिफ मसाजिद, अमाम बारगाहों और बाजारों में अपने फराइज सर अंजाम देंगे। रमजान के आखिरी अशरे में मसाजिद में महफिल शबीना का इनेकाद किया जाता है। इन महाफिल में मुसलमान बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। खबर आपको दे टंडोवाला यार्ड से। कुछ दिन पहले थाना 20 सेक्शन की हद में माची होटल लिंक रोड पर अली रजा अराई नामी शख्स की लाश बरामद हुई थी, जिसका कत्ल इसकी कज़न तस्मील जोनी और तस्मील के दोस्त पुलिस इंस्पेक्टर असद खिची ने किया था। जी बिल्कुल, कुछ दिन पहले थाना 20 सेक्शन की हद में ताजपुर लिंक रोड पर यह वाक़या पेश आया था और लाश की तस्दीक अली रजा व मोहम्मद लतीफ़ अराई डिस्ट्रिक्ट बदीन से हुई थी। SSP टंडोला यार्ड फारूक अहमद पिजरानी ने एक टीम तश्कील दी, जिसमें सिटी के DSP अब्दुल कादिर मेमन, CI इंचार्ज यासीन टगर, इंचार्ज RRF अहमद अखौन, ASI अल्लाह वसाय नोरी ने की और पुलिस ने अपनी मेहनत से SSP के अहकामात पर इन्वेस्टिगेशन टीम ने मुख्तलिफ रावियों और टेक्निकल तरीके से तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए अली रजा के कातिल इसकी कज़न तमसील जोनी और उसके दोस्त इंस्पेक्टर असद कच्ची का पता लगा लिया, जिसमें पुलिस ने अली रजा की कज़न तमसील को गिरफ्तार कर लिया और अली रजा की कज़न तमसील ने इतराफ़ किया कि मैंने और मेरे दोस्त इंस्पेक्टर असद कच्ची ने मिलकर इसका कत्ल किया था और इंस्पेक्टर असद कच्ची को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस छापे मार रही है। SSP की तरफ से इंस्पेक्टर असद कच्ची पर इनाम भी रखा गया है। नाम बताने वाले का नाम राज में रखा जाएगा। जी खबर शामिल करेंगे कोट अदू से। लशारी वाला जंगल बन गया, सियासी उखाड़ा इल्जामात की बौछार। हंजा खानदान की मन घड़त खबरों की सख्ती से तरदीद, अशरफ रन की फुंडी करार दे दिया गया। चुनियोट में नौसरबाज खातून दर्जनों अफराद के करोड़ों रुपए लेकर फरार। जिंदगी की जमा पूंजी लुटने पर मुअत्तद खवातीन गम से निढाल, आला हकाम से नोटिस लेने की अपील। नौसरबाज खातून घर में कमेटी डालने के नाम पर दर्जनों खवातीन से पैसे जमा करती रही और फिर रात की तारीकी में घर को ताला लगाकर फरार हो गई। अहले मोहल्ला के मुताबिक करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया गया। जिन खवातीन की जिंदगी भर की जमा पूंजी लुट गई वो खवातीन गम से निढाल हैं। मौजूदा हालात में थैलेसीमिया और दीगर बीमारियों में मुब्तला मरीजों के लिए खून के हसूल में भी दुश्वारी का सामना है, जिस पर खून के एहतियात इकट्ठे करने के लिए दावत इस्लामी की जानिब से शाहकोट में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। इस कैंप में खून का अतिया देने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अब तक 18,000 से जायद ब्लड बैग्स अतिया कर चुके हैं। यहाँ खबर शामिल करेंगे नवाब शाह से। पूरे मुल्क की तरह नवाब शाह में भी शहादत मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा का मातमी जलूस सैयद अंजुम शाह की निगरानी में इमाम बारगाह सज्जादिया से बरामद किया गया। मजीद बता रहे हैं नवाब शाह से A1 TV के तहसील रिपोर्टर रहम अली जरदारी। जी बिल्कुल, पूरे मुल्क की तरह नवाब शाह में भी शहादत मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम का मातमी जुलूस बरामद किया गया, जिसकी निगरानी बानी नवाब शाह के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद अंजुम शाह ने की। जुलूस इमाम बारगाह सजादिया से बरामद हुआ, जो मुख्तलिफ शाहराहों से होता हुआ मरकज़ी मुर्तज़वी इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में बड़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। जुलूस में ताज़ियों दुलजनाओं की बरामदगी की गई। अज़ादारों ने सीना जनी और जंजी जनी का पुरसा दिया। जुलूस की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त की गई थी, जिसमें बड़ी तादाद में रेंजर्स और पुलिस एहलकार तैनात किए गए थे। आखिर में लंगर मौला कायनात से अज़ादारों को 21वीं रोज़े की सेहरी कराई गई। जी सरहारी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शमूलियती जलसा मुनक्किद किया गया। जलसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर ओहदेदारों ने हिस्सा लिया।
मजीद देखते हैं सरहारी से A1 TV रिपोर्टर अल्ताफ हुसैन बंगवार की इस रिपोर्ट में। सरारी पीटीआई जलसे का इनेकाद किया गया। सरारी पीटीआई सदर मुर्तज़ा जमाली, नायब सदर मुरसलीन राजपूत, जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट शाहिद खानज़ादा, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अली नवाज़ बिरोही के सदारत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा शमूलियती जलसा मुनक़द किया गया। जलसे में काफ़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। जलसे का इनेकाद सरारी चाकर चौक पर किया गया, जिसमें काफ़ी बिरादरियों ने मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुस्ताफ़ी होकर पीटीआई में शमूलियत की, जिसमें जमाली, मक्सी, बिरोही, लाखा, मल्लाह, खानज़ादा, राजपूत, पठान, जंगेजा, शेख, बंगवार, खासकरी और मुख्तलिफ बिरादरियों ने शमूलियत अख्तियार की। मुल्क भर की तरह मुहाना में भी 21 रमज़ान मुबारक यौम शहादत हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया, जिसमें मजलिस अज़ा और मातमी जुलूस का अहतमाम किया गया। मातमी जुलूस तबस्सुम रज़ा के घर से शुरू हुआ। मातमी जुलूस में अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत की कसीर तादाद ने शिरकत की, जिसमें अज़ादारान इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जुलूस के रास्तों में रुक कर मातमदारी और जंजीर जनी की। पुलिस की तरफ से जुलूस की सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात किए गए। जुलूस मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता हुआ इमाम बारगाह महफिल शाह खुरासान पर इख्तिताम हो गया। कराची हसनाबाद सेक्टर 2 में इमाम बारगाह और मस्जिद शहंशाह अली अकबर को नामालूम कब्जा माफिया के लोग मस्मार करके कब्जा करने की साजिश के खिलाफ इमाम बारगाह के सैयद सफदर शाह जिलानी, फ़कीर इकबाल हाशमी, इब्राहिम चांडियो, अली रज़ा चांडियो, सलमान मुजारी, सैयद हसनैन शाह जिलानी और दीगर की क़यादत में इमाम बारगाह के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया और शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर रहनुमाओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हसनाबाद सेक्टर 2 में कुछ शरपसंद अनासर और कब्जा माफिया के लोग इमाम बारगाह और मस्जिद शहंशाह अली अकबर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क भर की तरह सखर में भी 21 रमज़ान मुबारक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत के हवाले से मरकज़ी इमाम बारगाह से जुलूस निकाला गया, जिसमें अज़ादारों ने शिरकत की। जुलूस की सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए, जिसमें रेंजर्स और पुलिस के एहलकारों ने सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दिए। जुलूस शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ घंटा घर चौक पर पहुँचा। खबर शामिल करेंगे साहिवाल से। फर्टिलाइज़र एसोसिएशन का खसूसी हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें साहिवाल डिवीज़न के लिए सदारत का सहरा चौधरी मोहम्मद मुनीर ऑफ सगीर कॉरपोरेशन के सर बांधा गया। तीनों अजला पाकपतन, उकाड़ा और साहिवाल के खाद डीलरों ने मुनक़ता तौर पर चौधरी मोहम्मद मुनीर के सदर बनने पर इत्तेफाक जाहिर किया। इस मौके पर शुरका ने कहा कि चौधरी मोहम्मद मुनीर ने गुज़श्ता दौर में हुकूमत और किसानों के दरमियान पुल का किरदार अदा किया। जिला ईस्ट पुलिस ने जराइम पेशा अनासर का घेरा तंग कर दिया। कार सरकार में मुदाखलत करते हुए सहराब घोड़ पुलिस पर हमला करने वाले तीनों मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। असला बरामद। SSP ईस्ट सैयद अब्दुल रहीम शराजी की हिदायत पर SP सहराब घोड़ डिवीज़न मोहम्मद शुएब मेमन की ज़ेर निगरानी कार्रवाई अमल में लाई गई। देखिए, आपको बताते चलें, ज़िला ईस्ट पुलिस ने जराइम पेशा अनासर का घेरा तंग कर दिया है। कार सरकार में मुदाखलत करते हुए सोराबगोड पुलिस पर हमला करने वाले तीनों मुल्ज़िमान जख्मी हालत में गिरफ्तार, असला बरामद। SSP ईस्ट सैयद अब्दुल रहीम शराजी की हिदायत पर SP सोराबगोड डिवीज़न मोहम्मद शुएब मेमन की ज़ेर निगरानी कार्रवाई अमल में लाई गई है। दौरान इलाका गश्त पुलिस पर डकैत गैंग ने मुजरमाना कुव्वत से फायरिंग की। थाना सोराबगोड पुलिस और मुल्ज़िमान का कोयटा टाउन रोड के करीब फायरिंग का तबादला हुआ। तीन मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान मुश्तबा हालत में वारदात की नीयत से जाते रहे थे। पेट्रोलिंग को इलाका गश्त पर मामूर पुलिस पार्टी ने शक की बिना पर चेकिंग के लिए रोका। मुल्ज़िमान ने पुलिस मोबाइल को देखते ही पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए फरार होने की कोशिश की। दो तरफा फायरिंग के तबादले के बाद तीनों मुल्ज़िमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। विहाड़ी डिस्ट्रिक्ट बार विहाड़ी में वकला यकजहती का मुजाहरा। वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल सैयद जाफर त्यार ने खसूसी शिरकत की और वकला से खिताब भी किया। बाद में मेंबरान पंजाब बार काउंसिल की क़यादत में वकला ने ज़बरदस्त रैली निकाली। आखिर में आपको खबर दें खानपुर से। खानपुर के इलाके जट की बस्ती का 34 साला नौजवान शाहिद हुसैन पुरस्रार बीमारी में मुब्तला होने के बाइस 18 साल से बिस्तर पर पड़ा है और लाचारी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। मुतासरा शाहिद हुसैन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 18 साल पहले टाइफाइड बुखार होने की वजह से तबीयत बिगड़ी और बाद अज़ा अचानक जिस्म के अज़ा काम करना छोड़ गए। मेरे घर वालों ने बहुत इलाज कराया मगर कामयाबी ना हुई। जो जमा पूंजी थी मेरे घर वाले मेरे इलाज पर लगा चुके। मुतासरा शाहिद हुसैन ने हुकूमत वक्त और मुखैर हजरात से इलाज कराने और मदद की अपील की है ताकि वो भी आम शहरी की तरह अपनी बकिया ज़िंदगी बसर कर सके।
अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहिद हुसैन है। मैं खानपुर जटकी बस्ती जलाल कुरीन का रहायशी हूँ। मैं पिछले 17-18 साल से इस बिस्तर पे बीमारी में मुब्तला पड़ा हूँ। मैं उठने बैठने के काबिल नहीं हूँ, चलने फिरने के काबिल नहीं हूँ। मेरे भाई हैं जो मेरी किफ़ालत करते हैं। मेरे शुरू में टाइफाइड बुखार हुआ था, तो मेरे भाई ने मेरा इलाज कराया, लेकिन मज़ीद पैसे ना होने की वजह से मेरा इलाज मुकम्मल नहीं हो सका। तो इसलिए मैं हुकूमत और मुखिया हज़रात से अपील करता हूँ कि मेरा इलाज कराया जाए और मेरी इमदाद की जाए, ताकि मैं भी एक आम शहरी की तरह चलने फिरने के काबिल हो सकूँ। इलाकाई खबरों से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।